आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिज्ञासा के विज्ञान के बारे में। हम बात करेंगे कि हम जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं वह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन में उपस्थित एक सिस्टम का काम है जो हमारी अवेयरनेस में आने वाली सूचनाओं को नियंत्रित करती है और फिल्टर करती है। हेलो एवरीवन, दिस इज इनाना रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवोहम बोधि। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिज्ञासा के विज्ञान के बारे में। हम बात करेंगे कि हम जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं वह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन में उपस्थित एक सिस्टम का काम है जो हमारी अवेयरनेस में आने वाली सूचनाओं को नियंत्रित करती है, फिल्टर करती है। और इस सिस्टम का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में RAS कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में सभी सफलताओं और विफलताओं का मूल आधार सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। जिस व्यक्ति के पास जिस क्षेत्र की जितनी ज़्यादा और सटीक सूचनाएं होंगी वह उस क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो व्यक्तियों में से एक सफल हो जाता है और एक असफल रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके पास कुछ ऐसी सटीक जानकारियां हैं जो असफल व्यक्ति के पास नहीं हैं। साथियों, जबकि दोनों ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सफल होने वाले व्यक्ति के पास सटीक सूचनाएं पहुंच जाती हैं और असफल व्यक्ति के पास उन चीज़ों का पता ही नहीं चल पाता है। तो साथियों, इसे समझने के लिए हमें अपने ब्रेन के इस सिस्टम को समझना होगा जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं वह वातावरण से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करती है। साइंस कहती है कि हमारी इंद्रियां 24 घंटे हर एक सेकंड हमारे वातावरण में से लाखों सूचनाएं ग्रहण करती रहती है, लेकिन उनमें से 0.1% यानी 0.1% सूचनाओं के प्रति ही हम जागरूक होते हैं। इसे हम ऐसा समझें कि हमारी इंद्रियां अगर 1 लाख सूचनाएं ग्रहण करती है तो उनमें से सिर्फ 100 के प्रति जागरूक होते हैं। बाकी 99,900 सूचनाएं रिजेक्ट कर दी जाती हैं, फिल्टर कर दी जाती हैं। तो यह जानकारियाँ क्यों रोक ली जाती हैं? साथियों, ये जानकारियाँ इसलिए रोक ली जाती हैं क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड एक समय में 100 से 150 इंफॉर्मेशन पर ही काम कर सकता है। 100 से 150 इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। अगर हमारे माइंड में लाखों सूचनाएं एक साथ भेज दी जाएंगी तो वो गड़बड़ा जाएगा, वह किसी कंप्यूटर या मोबाइल की तरह हैंग हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे ब्रेन में यह फिल्टर रखा है, यह सिस्टम रखा है। यह हमारे ब्रेन का चौकीदार है। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं सूचनाओं को हमारे अंदर आने देती है जिनसे हम परिचित हैं या फिर हम उन चीज़ों में उत्सुक हैं। हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं चीज़ों को हमारे अंदर आने देती है जो हमारी भावनाओं या विचारों से मेल खाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रेन का यह फिल्टर अगर चाहे तो हमारे सामने पड़ी हुई चीज़ों को गायब कर सकता है। अगर सामने पड़ी हुई चीज़ को अगर ये ना चाहे तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है साथियों हमारी नाक। हमारी नाक ऐसी जगह पर स्थित है कि हमें 24 घंटे दिखाई देनी चाहिए, पर क्योंकि हम अपनी नाक में उत्सुक नहीं होते हैं इसलिए हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारी अवेयरनेस में आने ही नहीं देती। हमें हमारी नाक हमें कभी नहीं दिखाई देती, हमें तभी दिखाई देती है जब हम उसके प्रति उत्सुक होते हैं। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एयरपोर्ट के पास रहने वाले एक कपल पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिनका एक छोटा बच्चा भी था। परीक्षण में पाया गया कि हवाई जहाज की तेज आवाज़ों के बावजूद भी माता पिता दोनों गहरी नींद में सुबह तक आराम से सोते रहते थे, लेकिन
अगर पास के कमरे में सोया हुआ बच्चा थोड़ी सी भी आवाज कर दे तो माँ तुरंत जाग जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि माँ के लिए हवाई जहाज की आवाज महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी माँ की थी। इसलिए माँ की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हवाई जहाज की तेज आवाजों को इग्नोर कर देती थी और बच्चे की छोटी सी आवाज माँ तक पहुँच जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पिता ना तो हवाई जहाज की आवाज से उठते थे और ना ही बच्चे की आवाज से उठते थे। तो वैज्ञानिकों ने माँ को कुछ समय के लिए दूर भेज दिया और बच्चा संभालने की जिम्मेदारी पिता को दे दी गई। और साथियों, हैरानी की बात यह है कि अब बच्चे की छोटी सी आवाज पर भी पिता जाग जाते थे, क्योंकि जब माँ मौजूद थी बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी माँ की थी। इसलिए बच्चे की आवाज पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। जैसे ही माँ को दूर भेजा गया और बच्चे की जिम्मेदारी पिता पर आई तो पिता की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बच्चे की आवाज पिता तक पहुंचाने लगी। इस तरह हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें वही चीज दिखाती है जिनमें हम उत्सुक होते हैं या जिनसे हम परिचित होते हैं। और शायद आपको भी अपने जीवन में अनुभव होगा कि अगर आप किसी खास ब्रांड की या खास रंग की कोई कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो वह कार आपको जगह जगह दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी शादी या पार्टी में शोर भरे माहौल में हैं और अगर आपका कोई नाम ले तो तुरंत आपको वह नाम सुनाई देता है। या फिर अगर आपने किसी नई भाषा का कोई नया शब्द सुना है तो वह शब्द आपको जगह जगह दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको सुनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम जिस चीज में उत्सुक होने लगते हैं हमारी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे वातावरण में से उस चीज की सूचनाएं हम तक पहुंचाने लगती है। और यही कारण है कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उसे नेगेटिव चीजें ही दिखाई देने लगती हैं और अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसे हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि इस प्रकृति ने एक ही समय पर एक ही जगह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब कुछ मौजूद है। बस सवाल यह है कि हमें अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को किस चीज को देखने के लिए ट्रेंड किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, इस दुनिया में सभी सफलताओं और विफलताओं का मूल आधार सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है। अगर हम सही सूचनाएं और सही जानकारियां ग्रहण करने में सक्षम हो जाएं तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और भी हो। और साथियों, मजे की बात यह है कि हम अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने चौकीदार को मनचाहा मन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाए? साथियों, अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने ढंग से ट्रेन करने के लिए 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। इसकी वजह से उनकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये तय ही नहीं कर पाती है कि उनको कौन सी सूचना उनके अंदर आनी चाहिए और कौन सी रोकनी चाहिए। पर साथियों, जब हम सेल्फ अवेयर होना शुरू करते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जो हमें आनंद देती है, हमें तृप्ति देती है और हमें सुख देती है। और साथियों, सेल्फ अवेयरनेस के साथ हमें ये भी पता चलने लगता है कि हमारे कौन कौन से व्यवहार, भावनाएं, विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब हम सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप यह है कि जानबूझकर अपने आप से सवाल पूछे कि इस चीज को कैसे पाया जाए। जिन्होंने उसे पाया है तो उनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिससे वो उस चीज को पा सके थे। और जो विषय, जो चीज आप पाना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें और ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने उस चीज को पाया है या उस क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसा करने से आप उस विषय में उत्सुकता दिखाना शुरू करते हैं और जब आप किसी विषय में बहुत उत्सुक हो जाते हैं और पूरा दिन उस विषय के बारे में सोचने लगते हैं तो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस विषय के अनुरूप सूचनाओं को अंदर आने देती है। आपको नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं, नए लोग मिलने लगते हैं,
नए आइडियाज़ आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह उत्सुकता का विज्ञान काम करता है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मनचाहा भविष्य निर्मित करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस और उत्सुकता की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारकर मनचाहा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।